सर, एक षड्यंत्र लगातार हुआ इस देश को सेकुलर बनाने की साजिश। इस देश का प्रधानमंत्री स्कल टोपी तो लगाता था, इस देश के तमाम माननीय सो कॉल्ड स्कल टोपी तो लगाते थे, लेकिन इस देश ने कभी किसी अपने नेता को माननीय को त्रिपुंड लगाए नहीं देखा। पहली बार बनारस के घाट पर वो दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहा जाने लगा कि देश अब सेकुलर नहीं रह गया। हिंदुत्व की बात करना, जय श्री राम की बात करना भारत में कॉम्युनल नारा बता दिया गया। अपने आराध्य का नाम लेना कॉम्युनल हो गया। लेकिन आज तो कमाल हो गया कि जब जिसने हम पर 200 साल शासन किया, उस देश का मुखिया जय सिया राम जय सीताराम का नारा लगाकर कहता है कि पहले मैं एक हिंदू। भारत में जो बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाते खैरात उस भारतीय पॉलिटिशियन, वो बात ऋषि सुनक ने, और ऋषि सुनक कौन है? जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कहकर के चुगले हिला दी है और कांग्रेस समेत पूरा सेकुलर गैंग एकदम से कांप गया है। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स ने सुना होगा इसलिए वो बाइट, पहले उससे सुना करके फिर हम विश्लेषण करते हैं सतीश जी के साथ। जरा सुनिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के उस बोल को। जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkutla at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. And just like Bapu has a golden Hanuman in his background, I am proud that a golden Ganesh sits gleefully on my desk at 10 Downing Street. जय सिया राम। सर, ये थप्पड़ है इस सोच पर जिन लोगों ने इस देश में हिंदुत्व को सेकुलर गाली बना दिया। और जब वो जय सिया राम कहकर के बापू आपके पीछे तो महावीर हैं, और मैं गणेश जी को हमेशा प्राइम मिनिस्टर निवास में रखता हूं, अपने साथ रखता हूं। प्रधानमंत्री इंग्लैंड की इस बात को लेकर के एक मायने क्या है? अपनी डेस्क पे मनीष जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि थप्पड़ नहीं, इनके मुंह पे जूता है। जो यहाँ पे सेकुलरिज्म, वो उन लोगों के मुंह पे जूता है मनीष जी कि प्रधान मोदी त्रिपुंड लगा ले तो कैबरे डांस शुरू हो जाता है सेकुलरिज्म का। ये तो बड़ा कम्युनल है, बड़ा सांप्रदायिक है, बड़ा हिंदूवादी है। मोदी केवल त्रिपुंड लगा ले तो इनके आग लग जाती है। राजनाथ सिंह अगर राफेल के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना के नारियल फोड़ दे तो लगता है जैसे इनके घर में मैयत हो गई, कोई मर गया, इस तरह का शोक शुरू कर देते हैं। सेकुलर गुंडे जो हैं, सेकुलर गुंडे, ये ऐसा शोक शुरू करते हैं जैसे कोई इनकी मौत हो गई इनके घर में। कि राजनाथ ने वहां स्वास्तिक कैसे बना दिया। योगी आदित्यनाथ अगर कुंभ में जाकर स्नान करे, धन पूजन करे, अपने घर में नवरात्रि में कन्या पूजन करें, तो इनके यहाँ उसी तरह से हाहाकार मचने लगता है जैसे मुहर्रम में करबला की याद करके मौलवी छाती अपनी पीटते हैं, ये उससे ज्यादा छाती पीटते हैं। तो ये उस सबकी जमात पे ये जितने नौटंकी करते थे कि मरे की, उन सबकी जमात पे उन्होंने जूता ऐसा मारा। मनीष जी, जय सिया राम का उनका, मैं यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, एक हिंदू की हैसियत से आया हूँ, लेकिन मैंने केवल इसीलिए उत्ता काटा, वो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है। उन्होंने कहा जिस तरह से ये मुरारी के पीछे जो बजरंगबली गोल्डन लगे हैं, मेरी डेस्क पे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्लियर किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरी डेस्क पर गोल्डन गणेश हमेशा रहते हैं। तो वहां इंग्लैंड में कोई हल्ला नहीं मचाता, इंग्लैंड में कोई हल्ला मचाता, तो इंग्लैंड में तो 2-3% हिंदू हैं, वहां नहीं। लेकिन इनके आग ऐसी, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का पूजन करना, पाठ करना, या त्रिपुंड लगा लेना, केदारनाथ जाना, बाबा विश्वनाथ जाना, तो ऐसा ये कपड़े उतार के नंगा नाच शुरू करते हैं जैसे कोई महापाप हो गया, जैसे कोई महापाप हो गया। तो आज जो ये ऋषि सुनक का ये वीडियो है, ये अपने आप में सबको जवाब है। और इनको पूरी तरह से इनके बदन पे एक चिंदी कपड़ा बचाया नहीं है। उन्होंने इस देश के जितने सेकुलर हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया में बैठे दलाल हो, या वो खान मार्केट में बैठ के जो रात में दारू पी के लेख लिखा करते हैं कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म, उन सबके बदन पे एक कपड़ा बाकी नहीं रखा है कि तुम्हारा सेकुलरिज्म कितना दोगला, कितना दोहरे चरित्र का, खोखला है, थोथा है और धूर्त से विचारधारा है वो।
तो आज ये ऋषि सुनक को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 7 समुंदर पार से बैठ के एक जूता मारा है, जो आके यहाँ इन सबके जो है 1000, 2000, 5 जो इस तरह कर्म करते हैं, उन सबके मुंह पर लगा है जूता। और ये जो राष्ट्रवादी है, जो हिंदुत्ववादी है, उनके लिए बड़े गर्व का विषय है कि ये काम लंदन में हुआ। और सबसे खास बात मनीष जी कि एक और इसके पीछे कहानी समझ लीजिए कि अभी मुश्किल से फरवरी या मार्च में ये राहुल गांधी गया था 5-6 दिन, ये वहां पर हिंदुत्व विरोधी कैबरे इसने खुलकर किया। ये कैबरे डांस कर रहा था हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ, हिंदूवाद के खिलाफ। और इसके उस कैबरे डांस का, हिंदू विरोधी कैबरे डांस का जवाब आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दे दिया। और इसको इसकी औकात बता दी कि मनीष जी ये वहां पे अलग अलग मंचों पे बोला, बाद में कुछ सांसदों से भी बोला था, जिसमें एक वो पॉलिटिकल वेश्या थी जिसने अभी बयान दिया था हिंदुओं के खिलाफ और क्रिश्चियनों के नाम से छाती पीटी थी। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये बयान, उसने बता दिया राहुल गांधी को कि तुम ये जो 5-6 दिन यहाँ का तुमने हिंदू विरोधी आल्हा गाया था, हिंदू विरोधी कैबरे डांस किया था, उसका कोई असर नहीं पड़ा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं और मेरी टेबल पर गणेश जी हमेशा रहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री कार्यालय की टेबल पर। तो इससे बड़ा जूता इसके मुंह पे क्या हो सकता है मनीष जी? ये हिंदुत्व को आतंकवाद बता रहा था कि हिंदू यहाँ पे मुसलमान मारे डाल रहे हैं, सिखों को मारे डाल रहे हैं, सबको मारे डाल रहे हैं जो गैर हिंदू हैं। और हिंदू तो बड़ी आक्रामक विचारधारा है, बड़ी उग्रवादी विचारधारा है। लेकिन जवाब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया है। इससे बड़ा कोई सफलता नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती हिंदुत्व की, हिंदुओं की और हिंदू धर्म की, जिसको ये आतंकवादी सिद्ध करने में जुटा हुआ है। कुकर्मी 2006 से जुटा हुआ है और अभी 2023 तक इसका यही गोरख धंधा चल रहा है।